नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पेपर लीक को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है जो रह रहकर हिंसक हो जाता है। इस बीच राजनीतिक धरने बयानबाजी का भी दौर जारी है, संसद भी नहीं चल रही है। अब इस धरने प्रदर्शन को लेकर के देश भर में सियासत हो रही है। हरियाणा में भी पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बयानबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हरियाणा में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, कहीं कांग्रेस का प्रदर्शन, कहीं बीजेपी का प्रदर्शन, और ये मामला गर्माता जा रहा है। प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रहे हैं, उसके बीच में सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली में माहौल अलग है। किसने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। विपक्ष ने ये जिस प्रकार से तांडव खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन के इनके इर्द गिर्द के लोग हों, किस प्रकार से युवाओं को भड़काने का, झूठ बोल करके उनको बरगड़ाने का काम ये विपक्ष कर रहा है। और सरकार गंभीरता से युवाओं के साथ काम कर रही है। अगर कहीं कोई इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन को भी अपने गिरेबान में जांच करके देखना चाहिए। उनके समय में युवाओं के साथ किस प्रकार का बर्ताव होता था, कितने पेपर उनके समय में लीक हुए। परसों छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, लाठी चार्ज किया गया। अब तक जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। लाठी चार्ज होता है किसके आदेश से हुई, क्यों हुई, क्या किया था उन्होंने जो उन पर लाठी चार्ज की जाए। प्रदर्शन करने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, तो अपने अधिकार का योग कर रहे थे। और वो जेन्युइन बात है कि जो पेपर लीक का मामला है, ये कोई एक साधारण मामला नहीं रह गया। हर स्टेट में, किसी स्टेट में देखो, किसी स्टेट में 5 पेपर लीक हो लिए, किसी में 10 हो लिए, किसी में। हरियाणा में सबसे पहले पेपर लीक हुआ था। विधानसभा में थे हम, उस टाइम भी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। हमने उठाया, ये कहा गया कि SIT बिठाएंगे, उसकी जवाब आएगा। आज तक तो कोई जवाब आया नहीं। उसके बाद और पेपर लीक होते रहे। हरियाणा में पेपर कम से कम 10 पेपर लीक हो लिए। और आज जिस शहीद की, जिन नेताओं की, जो आज असली नेता इस देश के हैं, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वो नेता है। आज उनकी आत्मा रो रही होगी कि मैंने ऐसे देश को आज़ाद कराया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि कुछ लोग आएंगे, उनका भाषण सुनना आप, कि चंद लोग ऐसे आएंगे जो देश को धर्म के नाम से किसी न किसी के बहाने से तोड़ने का काम करेंगे। उसी प्रकार आज हमारी बहन बेटियां जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, तो आप जंतर मंतर पर देखिए किस क्रूरता से बेटियों के साथ मारा जा रहा है। नौजवानों को वो अपना हक मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या गुनाह कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की, उसके विरोध में हमारे नेता आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय बहन प्रियंका जी और तमाम कांग्रेस के सांसद साहिबान प्रधानमंत्री आवास के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना चाहते थे। और उनके साथ जाति की बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। खुद आपने फोटो में देखा होगा, राहुल जी के खुद नाक के पास में खून बह रहा था, पैरों में भी चोटें आई है। मतलब एक देश के अंदर अगर लोकतंत्र जिंदा है तो क्या वहाँ नेता विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं? क्या वहाँ आम जनता को अनशन करने का अधिकार नहीं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं? ये सब बातें बड़ी शर्म की बात है। और कांग्रेस पार्टी ने जो मांगे की है, बहुत ही मतलब जायज मांगे, कोई नाजायज नहीं किया। उन्होंने कहा है जो शिक्षा के अंदर भारी जो। चलिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार कटारिया भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, राय सिंह गुर्जर जी कांग्रेस से, और हमारे साथ ओंकार जी जुड़ गए हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार कटारिया जी, आपने सुन लिया होगा हरियाणा के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आप पर हमलावर हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री कह रहे थे कि पुराने कांग्रेस के बयान भी सुनने चाहिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस मामले पर अगर हम भी देश की बात छोड़ भी दें तो प्रदेश में जिस तरह की सियासत हो रही है, क्या बीजेपी बैकफुट पर है, घिरती हुई नजर आ रही है? जी वरुण जी, आपके चैनल के माध्यम से ये दरअसल आवाज इको हो रही है। जी, मैं दिखवाता हूँ, आप बोलिए अपनी बात। जी जी, जिस तरीके से
सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और साथी प्रवक्ताओं का भी स्वागत है आज के इस डिबेट में। आपने पूरा विस्तार से सभी जो वरिष्ठ लीडर हैं हरियाणा के सभी के विचार सुनाए इस विषय के ऊपर। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बड़ी समस्या है पेपर लीक। मैं इस बात से बिल्कुल आपके जिम्मेवार चैनल पे बैठ करके किसी इधर उधर की बात मैं करना नहीं चाहता, ना मैं इस तरीके की बात करता। और ये पूरे देश के सिस्टम के लिए बड़ा चैलेंज है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की बात हुई हो, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही पेपर लीक हुआ हो। पेपर लीक के बारे में अभी मैं आज ही व्हाट्सएप पे एक प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की बड़ी लीडर है, उनका एक बयान राजस्थान में दिया गया बयान था, जो कि गहलोत जी की सरकार के दौरान उन्होंने राजस्थान में ही दिया था। पेपर लीक की समस्या को, राजस्थान में हुए पेपर लीक के बारे में भी उन्होंने उस बात में कहा। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि देश के सामने ये बड़ी समस्या है और हम सब की जिम्मेवारी है कि हम पारदर्शी तरीके से इस बात के ऊपर चिंतन करें। और सभी राजनीतिक दलों की ये जिम्मेवारी है कि जो आज सदन में जो सदन चल रहा है उसके अंदर अपना कंस्ट्रक्टिव भागीदारी करें और उसमें चर्चा करके एक अच्छा समाधान देने का सरकार को सहयोग करें कि हम इन सारी समस्याओं से किस तरीके से उसके ऊपर विचार करके एक ऐसा प्रोविजन दें ताकि फुल प्रूफ एक सिस्टम हो। एक बात। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ उस बात को दोहराना चाहता हूं जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज युवाओं को अपने संबोधन में कहा है कि हम बिल्कुल इस तरीके की व्यवस्था करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री के मुख से निकली हुई बात को हमें जरूर, क्योंकि पूरी दुनिया उस बात को सुनती है और हिंदुस्तान का युवा बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता है कि प्रधानमंत्री की, क्योंकि सब समझदार युवा है, आज पढ़े लिखे युवा है और इतना बड़ा प्रदर्शन भी उन्होंने किया है, तो वो इस बात को भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बड़ा प्रदर्शन तो बड़े प्रदर्शन तो अब आप बड़े प्रदर्शन को तो आपने 20 तारीख के बाद मानना शुरू किया ना, उससे पहले तो संवाद था ही नहीं। 20 तारीख के बाद आपको लगा ये बड़ा प्रदर्शन है? ऐसा नहीं है। मैं जब ये नीट का जो समस्या हुई और पेपर लीक हुआ उसके तुरंत बाद सरकार ने इस मुद्दे को एड्रेस किया। नहीं, मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा था उसे तो आपने एड्रेस ही 20 तारीख के बाद किया। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी जो है उस बात को सरकार ने मंथन किया। और देखिए, समाधान की बात होती है कि हमारा ये विचार है कि भाई सरकार सबसे पहले क्या करना चाहिए था। पेपर लीक हुआ, उसका विद इन 1 मंथ जो है पेपर कंडक्ट करा करके उसका रिजल्ट दिया और आज उस प्रोसेस में है बच्चे और सब लोग एडमिशन लेने की तरफ चल रहे हैं, एडमिशन होने लग रहे हैं। एक चीज समाधान सबसे पहला ये था कि दोबारा से अच्छा से कंडक्ट करा करके और उसको दे, वो पहला समाधान दिया। और सबसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट समाधान था कि जो मेन कल्प्रिट है जिन्होंने इस तरीके की इसको क्राइम को किया है, उनको हम जल्द से जल्द जांच करके उसको जो है बिहाइंड द बार करें। वो हमारी सरकार ने पहले दिन से ही त्वरित गति से कार्रवाई करके उनको पकड़ा भी है और जांच कंटिन्यू है, चाहे कितना भी वरिष्ठ आदमी हो, वरिष्ठ अब ये तो जो अधिकारी हो, उसको भी जो कह रहे हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, बार बार ऐसा होता है जी। अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? जी मैं आता हूँ ना, एक मिनट उस पे भी आ रहा हूँ। देखिए वरुण जी, मैं बिल्कुल उस बात से आपकी से सहमत हूं। अकाउंटेबल है सरकार, अकाउंटेबल इस देश की जनता के प्रति अकाउंटेबल है, क्योंकि जनता ने करोड़ों करोड़ों वोट देकर के अपनी जनहित सरकार को बनाया है। लेकिन ये फैसले रोड के ऊपर बैठ करके नहीं होते हैं। इससे पहले भी चुनी हुई सरकार ने पहले किसानों का आंदोलन हुआ तो वहां पे भी चर्चा की, समाधान निकाला और बातचीत की। आज मैं ये जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले 3 दिन से लगातार बातचीत हो रही है। और देखिए, सीजेपी कोई ऐसा मंच है कि वो इनका प्रवक्ता या इनका जो है, सीजेपी एक पार्टी बन गई है कि वो युवाओं के उसको छोड़ देते हैं, सही मंच, एक मिनट
एक मिनट, सही मंच ये था कि चर्चा, अगर कोई दिक्कत है, युवाओं की आवाज आई देश से निकल के भाई युवा इस बात से व्यथित है, तो वो चर्चा सदन में करें। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कमिटमेंट किया है कि हम विपक्ष से भी जो है ना राय लेकर के इसमें अच्छा एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है? और उन्होंने वादा भी किया। जी राय सिंह गुर्जर जी, भाई क्या राजनीतिकरण हो रहा है इस मामले का? जैसा बीजेपी कह रही है कि बहुत गंभीर विषय है और पेपर लीक पर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए या खूब सदन में चर्चा होनी चाहिए, जितनी चाहो उतनी करा लो, लेकिन उस पर राजनीति ना करिए। वरुण जी देखिए, आपने भी और हमने भी और भाजपा के मेरे साथी प्रवक्ता ने भी पिछले लगभग 1 महीने से इन नौजवानों की, इन छात्रों की, युवाओं की बात को सुना है, देखा है किस प्रकार से इन्होंने अपनी मांग को रखा, अधिकार मांगा और फिर 20 जुलाई के बाद परिस्थितियां कैसी बदली, क्या हालात हुए, ये सब ने देखा है। पूरी तरह तानाशाही सरकार अपने रवैये पर आ गई, छात्रों के अधिकारों के सम्मान को दुत्कारा, फटकारा और किस प्रकार लाखों हजारों वीडियो किस प्रकार पूरे देश से छात्रों के सम्मान को रोंदा गया, आपने भी देखी। बात वो है, बात विषय, अब ये बात मेरे भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की बात पर युवा विश्वास करेंगे। कौन सी बात पर प्रधानमंत्री जी की विश्वास करें? प्रधानमंत्री जी की कोई भी बात कहीं आज तक खासकर युवाओं के लिए, उनके अधिकार के लिए पूरी नहीं हुई। दूसरी बात, ये कह रहे हैं हम गंभीरता से ले रहे हैं, कब से ले रहे गंभीरता से? अरे 20 जुलाई में उन्होंने कहा कि हम आज जंतर मंतर से संसद की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी बात किसी ने सुनी नहीं, सरकार ने पूछा नहीं। वो 20 दिन से वहां पर अनशन पर बैठे, भूखे प्यासे उन्होंने आंदोलन को चलाया, और जब जंतर मंतर से वहां पर जाने लगे तो किस प्रकार रातों रात डीजीपी बदला और किस प्रकार किसके आदेशों से उन छात्रों की पिटाई की। हजारों वीडियो आपके सामने, दर्दनाक वीडियो हैं, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, उसका जिक्र हम कर चुके हैं। देखिए अब विषय क्या है? विषय क्या है कि जब तक उस धर्मेंद्र प्रधान को, आखिर क्या बात है, क्या मेरे युवाओं ने, देश के छात्रों ने एपिस्टिन फाइल की काली करतूतों का हिसाब मांगा है क्या उन्होंने राम मंदिर में हुई चोरी, चंपत राय की डकैती का हिसाब मांगा है क्या अडानी अंबानी जो उनकी सरकार चलाते हैं उनका हिसाब मांगा है क्या लोकतंत्र में जिस प्रकार वोट चोरी से सरकार बनी है उसका हिसाब मांगा है क्या? नहीं मांगा है। उन्होंने केवल अपने सम्मान की बात मांगी है, उन्होंने अपने अधिकार की बात मांगी है कि हमें इस भ्रष्ट माफिया शिक्षा षड्यंत्र से, जो धर्मेंद्र प्रधान जिसके मुखिया हैं, पहले उसका इस्तीफा लो, और उसके बाद जिस प्रकार माफिया ने पूरे देश के अंदर, आज से नहीं वरुण जी, 5 सालों से जिस प्रकार नीट की परीक्षा में गुंडागर्दी की गई, चोरी की गई, पेपर लीक किया गया, उसका हिसाब मांगा और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का अधिकार मांगा है। ये वो लोग हैं जो उनकी बात को नहीं सुनना चाहते। अरे किस प्रकार अत्याचार किए गए, और आप देखिए कि वो छात्र हैं, वो परिवार है वरुण जी, जिन्होंने कहा था कभी, इसके अंदर लगभग 70 से 80% वो परिवार है जिन्होंने कहा था मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी नरेंद्र मोदी जी का भक्त हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं देश के नवनिर्माण में। आज यही लोग उन्हीं छात्रों पर लाठियां बरसा रहे हैं, उन्हीं को प्रताड़ित कर रहे हैं। विपक्ष का काम क्या है? राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल ये कहना गलत है कि हमने सबसे पहले उनकी बात को सुना है। 1 महीने से जंतर मंतर में प्रदर्शन है, किसी को हाथ तक नहीं लगाया गया। अच्छा एक सेकंड किसी तरीके से कटारे रुक जाइए। समस्या क्या है कि जैसे राय सिंह गुर्जर जी, उनकी पार्टी जब सत्ता में होती है तो आप लोग कहते हैं कि वो उन्होंने कुछ नहीं किया, आप सत्ता में होते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। समस्या उसकी जड़ तक पहुंचने की बात है ना। अब आज मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि प्रियंका जी का जो बयान है वो सुनवाना चाहिए, आप भी कह रहे हैं जी प्रियंका जी का बयान, अभी राय सिंह जी कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की बात है। तो अकाउंटेबिलिटी तो उदाहरण तो राय सिंह गुर्जर जी को भी एक, मतलब पेपर लीक से घटिया काम हो नहीं सकता। कोई अपने लोन लेता है, कोई जमीन गिरवी रखता है, तब उसका बच्चा पूरे साल तैयारी करता है और अंत में पता लगता है जी पेपर लीक हो गया। और इस देश की सरकार और सरकारें आज तक लकीर पीट रही हैं, पहुंच नहीं पा रही वहां तक कि इसके लिए फुल प्रूफ काम क्या हो। अब सवाल यह है कि जैसे राय सिंह गुर्जर जी ने कहा कि इतने साल से चल रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि जी आपके टाइम में भी होता था।
मूल प्रश्न ये है कि फिर आज जवाबदेही आपसे मांगी जा रही है, कल आप फिर इनसे मांगेंगे, नतीजे पे कहां है? एक बार वो जो मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया प्रियंका जी के जिस बयान का राजस्थान में, वो एक बार सुनवा देते हैं, फिर मैं आता हूं राय सिंह जी आपके पास। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। तो राय सिंह जी, अब आज सीएम साहब कह रहे थे कि ये बयान देखिए, ये बयान, अब वहां तो मुझे याद है सचिन पायलट को पदयात्रा निकालनी पड़ी थी पेपर लीक होने पे, और जो शिक्षा मंत्री थे उनसे जब पूछा गया, वो किसी चैनल का निजी उस पे है तो हम चला नहीं सकते, उनसे पूछा गया जी पेपर लीक हो गया रीट का, उन्होंने बोला शिक्षा मंत्री करवाता है क्या पेपर, ये तो बोर्ड करवाता है, उसमें जो कमी होगी जांच करवा लेंगे। देखिए गोयल साहब, हमने भी अभी इंटरवेन कर सकता हूं, एक सेकंड जवाब ले लूं। हाँ बोलिए बोलिए, आ रहा हूं। प्रियंका जी, एक तो कटारिया जी को बोलिए थोड़ा ध्यान से सुने, उनके समय में मैंने उनको टोका नहीं है। जहां तक रुक गया, एक सेकंड प्लीज, अरे ऐसा मत करिए राय सिंह गुर्जर जी, छोटा सा जल्दी से वक्तव्य दीजिए। प्रियंका जी का बयान साफ सुथरा है कि परीक्षाएं होती हैं, कमियां होती हैं, हमने माना है गोयल साहब, हम कब कह रहे हैं? अरे इस्तीफा नहीं हुआ ना आपके यहाँ सर, इस्तीफा नहीं हुआ ना। अगर इस्तीफा नहीं हुआ, चलो आपकी बात मान लेते हैं, आप कहते हैं इस्तीफा नहीं हुआ, क्या पूरी सरकार जनता ने नहीं बदल दी? क्या बीजेपी चाहती है कि इनकी अव्यवस्था इस प्रकार देश में फैली? मैं तो कहता ही हूं कि देश वोट की चोट पे चलता है, यहाँ तो लोगों की नसबंदी हो जाती है तब भी लोग सड़क पर नहीं आते सर, वोट की चोट भी तो खेल है सारा। गोयल साहब, आप विषय को विषांतर कर रहे हो। मैंने कहा विषांतर कर दिया, 85 में 75 में लेकर जा रहे हो, अरे 2024 की बात नहीं कर रहे, की बात नहीं कर रहे। देश में जनता वोट की चोट पे चलती है। रुक जाइए, ओंकार जी बोलेंगे प्लीज, ओंकार जी की बारी है, रुक जाइए एक एक करके प्लीज। ओंकार जी, ये नहीं है, मैं कटारिया जी को बोलने दूंगा, नहीं ऐसे बात नहीं कर सकते सर, अपना अपने पॉइंट में आप तसल्ली से बोलिए, आपको जितनी देर बोलना है बोलिए ना, आपको कौन रोक रहा है? अपने समय पे बोलिए ना। ओंकार जी भी तो बैठे हैं ना जी, ओंकार जी प्लीज। ओंकार जी हमारे सम्मानित भाई, अरे रुक तो जाइए सर, अरे वो मैं बुलवा लूं उनसे, एक मिनट तो दीजिए, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। ओंकार जी जी, आज मुझे माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जी की बात याद आ रही कि चोरी हो रही हो, कुत्ता ना भौंके तो समझ लेना कुत्ता चोरों को जानता है और चोरों से मिला हुआ है। मैंने नहीं कहा, ये वाजपेयी जी ने कहा था। अब आप अपने आप हिसाब लगना है कि आज कुत्ता कौन है और चोर कौन। बहुत अफसोस की बात है, पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार और जब जब कोई आंदोलन होता है इनकी एक ही मोडस ऑपरेंडी है, एक ही कार्यप्रणाली। सबसे पहले ये आंदोलन को चरम तक पहुंचने देते हैं, धीरे धीरे धीरे, कोई बातचीत नहीं करते, सबसे पहले चरम तक पहुंचाते। वजह भी बताऊंगा। उसके बाद ये आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते, उस पर पुलिस के द्वारा नाइंसाफी, लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन सब करने की प्रयोग करते हैं। तब भी प्रयोग ना हो, फिर ये कहते हैं विपक्ष आंदोलन का फायदा उठा। विपक्ष आंदोलनकारियों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहा है, विपक्ष आंदोलनकारियों को भड़का रहा है। और उसके बाद भी अगर बात ना बने, आंदोलनकारी काबू ना आए, फिर ये आ जाते हैं हमें क्षमा करना, हम किसानों को समझा नहीं पाए, हम अपने 3 कृषि कानून वापस लेते हैं। फिर ये आंदोलनकारियों की शर्त पर समझौता करते हैं। इससे एक चीज स्पष्ट होती है, बीजेपी पिछले 12 साल से जो राजनीति कर रही है उसका मतलब ये है कि जब ये फंस जाते हैं 100 प्याज भी खाते हैं, 100 जूत भी खाते हैं, माफी भी मांगते हैं और सारी बातें भी मान जाते हैं। आज परिस्थितियां भी यही। आप देखिए 150 से अधिक पेपर लीक हो चुके। क्यों? और एक चीज बीजेपी की तारीफ के काबिल है,
ये कभी अपने गुनाहगार मंत्री से, गुनाहगार व्यक्ति से इस्तीफा नहीं लेते। आप देख लीजिए, संदीप सिंह हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, पता नहीं इनको क्या लगाव है इनसे। भाई अपना पल्ला झाड़ो। अब नैतिकता क्या कहती है कि अगर कोई नुकसान कर रहा है तो उसकी जगह आप ही की पार्टी का तो बनना है, कौन सा इनेलो या कांग्रेस का बना दोगे, उसको हटा के दूसरा बना दो, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अकाउंटेबिलिटी। अब समाज में संदेश क्या जा रहा है? समाज में संदेश जा रहा है कि बीजेपी एक लुटेरी पार्टी बन चुकी है, जो मंदिर का चंदा तक खा जाती है। बीजेपी किसी की बात नहीं सुनती, बीजेपी निरंकुश शासन कर रही है, ये तानाशाह शासन कर रही है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वहां जो जंतर मंत्र पर बैठे, इन्होंने कहा 20 तारीख के बाद बातचीत शुरू की, क्यों भाई? वो तो 1 तारीख से धरने पर बैठे, क्यों बातचीत शुरू नहीं करी? 20 तारीख को जब उन्होंने संसद की तरफ मार्च करने का काम शुरू किया, तब बातचीत का परिणाम आ गया, क्यों? ये सारा जानते हैं, ये टोटल राजनीति करते हैं, इनके मन में नैतिकता नहीं है बिल्कुल भी। और मैं ये कहता हूँ, पेपर लीक के ऊपर एक ही बात कहना चाहूंगा, यूपीएससी भी भारत की संस्था है, लीक प्रूफ पेपर होता है उसका, पता भी नहीं लगता। मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ यूपीएससी की किसी समय में, इंटरव्यू के समय तक 5 मिनट पहले तक पता नहीं होता कैंडिडेट को कि तुम्हारा बोर्ड कौन सा, किस बोर्ड में तुम्हारी इंटरव्यू लेनी है। ये होती है सीक्रेट, ये होता है सही व्यवस्था। आप उसी से सीख लो यूपीएससी से, लेकिन ये सीखेंगे तो गलत काम कैसे करेंगे? क्योंकि इन्होंने तो यूपीएससी की भी साइड में करके आईएएस आईपीएस को भी बैकडोर से एंट्री करानी शुरू कर दी। आप देख लीजिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के बंदे इन्होंने पिछली बैकडोर से आरएसएस के भर्ती करने शुरू कर दिए। क्यों? ये प्रत्येक व्यवस्था में अपना इंटरफियर क्यों कर रहे हैं? और मैं एक छोटी सी बात कहते हैं, ओमकार जी जो है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। छोटी सी बात कहते समाप्त प्लीज। देखिए, छात्र आज धरने पर बैठे हैं 1 तारीख से, उनकी मांग क्या है? पहली मांग उनकी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कोई गलत मांग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे इनेलो का, सिर्फ कुछ चंद लोगों को छोड़ दो कहते हैं इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी मांग, 22 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देना, कितनी बड़ी बात है। मोदी जी यही सोच लेंगे, एक अमेरिका का दौरा और लगा दिया। एक छोटे से देश शासन जिसकी आबादी 1,13,000 है, वहां का दौरा एक और लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है? 22 करोड़ रुपए। तीसरी, जो अब नई मांग पैदा हो गई है, जिन पुलिस अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने नजायज तौर पर हमारे बच्चों को पीटा, हमारी बेटियों को गलत तरीके से मिस हैंडल्ड और लाठी चार्ज किया, आपने देखा होगा कि किस जगह एक व्यक्ति लाठी मार रहा है। वो तो अफसोस की बात है, इनकी बेटियां नहीं है क्या? मेरे भाई, आपकी भी बेटियां हैं, ठीक है, हमारी भी हैं। सोचना पड़ेगा। इन तीनों मांगों में से, वरुण जी मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इन तीनों मांगों में से कौन सी मांग नजायज है? उसको छोड़ दो। नहीं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चों को खोया उसके लिए तो सब, भाई पेपर लीक के बाद संवाद क्यों नहीं हुआ, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। इस अकाउंटेबिलिटी से बचा ही नहीं जा सकता। वरुण जी, आप मानते हैं तीनों मांगे जायज हैं? अगर आप मानते हैं तो बीजेपी को अकल आनी चाहिए। ये मेरे मानने से नहीं, सरकार का मानना, सरकार की सोच। अब विपक्ष में, विपक्ष को यूनाइट होना, विपक्ष यूनाइटेड हो गया। अब वो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो मिल गए जी कांग्रेस वाले, जानबूझ के मैं राजनीति की बात नहीं करता, मैं राजनीति की बात नहीं करता। एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं विपक्ष राजनीति करता है। भाई, जब तुम विपक्ष में थे तब क्या तुमने अन्ना हजारे के कंधे पे बंदूक रख कर नहीं चलाई? चलिए, राजकुमार का जवाब देता हूँ। राजकुमार, और दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं जो है 1 मिनट अगर मुद्दे से भटकना नहीं चाहता, पर 1 सेकंड के लिए इनकी बात का जवाब देना है। हो गया, आखिरी बात। 1 मिनट ओमकार जी, जब 1 मिनट बस, एक प्लीज, जब लाठीचार्ज हो रहा था, आपने भी देखा, हमने भी देखा, बहुत से कर्मचारियों के नेम प्लेट नहीं थी, बैज नहीं लगा हुआ था। ये जरूर बताएं क्यों। चलिए, ओके, अब जवाब देता हूँ। राजकुमार जी बोलिए। ओमकार जी ने सारी अपनी बात में नैतिकता की बात करी। हालांकि कोई बनता नहीं है इनकी इस बात को ज्यादा जवाब देते, क्योंकि वो पार्टी नैतिकता की बात कर रही है जिस पार्टी के लीडर सजाया होता है। और पेपर के मामले में ही
पेपर नौकरी देने के मामले में सजा याफ्ता है, वो आज यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के नैतिकता सिखा रहे हैं। तो मेरे को तो ज्यादा इनकी बातों का जवाब नहीं देना। हम लोग अकाउंटेबल है स्टूडेंट्स की बात करने के, स्टूडेंट की बातों का जवाब देने के लिए। एक मिनट, उन सबको नौकरी देंगे, नहीं, तुमको नौकरी देंगे, आपको सुनना पड़ेगा ओंकार जी। राजकुमार बिल्कुल नहीं राजकुमार जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन जो है ना आप जिस तरीके की बात बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं उसका जवाब दिया है। हरियाणा के लोग जो है आपके शासनकाल को आज तक कितने लोगों को आपने पिटवाया, कितने बिजनेसमैन को पिटवाया, कितने लोगों की जलालत की। आपकी वो पार्टी है जो एमएलए को लेकर के जाकर के हेलीकॉप्टर में पिटते थे। तो आपकी बात का क्या जवाब देना? बात रही, देखिए जनता जनार्दन है और जनता फैसला कर देगी। अगर हम गलत होंगे तो भी वो भी जनता ही फैसला करेगी। आज युवाओं का मामला है और संवेदनशील बात है, हमें बड़े जिम्मेवारी से इस बात को रखना चाहिए। हर घर के अंदर बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, हर घर के अंदर, कोई घर अछूता नहीं है। मेरे घर में भी जो है बच्चा है जो कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बात कह रहा हूं कि सरकार पूरी संजीदा है इस मुद्दे को लेकर के। पहले दिन से ही इस मामले को लेकर के सरकार संजीदा थी। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को, एक मिनट बीच में नहीं बोलिए, सबसे पहली बात है कि एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराया जाए और उनका साल खराब ना हो। दूसरी बात कल्प्रिट्स को जेल के अंदर भेजा जाए। तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि आगे से ये ना हो, उसके लिए हम क्या करें। और उसके बाद नीट एग्जाम के बाद पहला सेशन हुआ है, विपक्ष से सजेशन मांग रहे हैं फ्लोर के ऊपर, लेकिन विपक्ष जो है सहयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी किसकी है? क्या विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है देश के प्रति? विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। हम सबको मिलकर के जो सांसद उनको मिलकर के व्यवस्था हमने बदली है। कोई पार्टी इस बात से अछूती नहीं है। आज ये प्रियंका जी की स्टेटमेंट जो दिखाई, इसमें कोई, जी मैं अपनी बात पूरी करूं? प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर, 1 मिनट में, फिर राय सिंह जी के पास जाना। आपने जो प्रियंका जी की जो बात कही, मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कोई भी प्रदेश इससे अछूता नहीं है। क्योंकि व्यवस्था में जो अधिकारी या कोई जो जिनके हाथों से पेपर बनता है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो है अपनी निष्ठा बेच रहे हैं। उनको हमने व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर के बात उसकी वजह से हम सत्ता से बाहर हो गए, वो मान रहे हैं इस बात को। इस्तीफा नहीं हुआ तो हम सत्ता से बाहर हो गए। मैं इसलिए ही बात कह रहा हूं कि इस्तीफे का से अगर ये समाधान होता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है मंत्री बदलना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिस्टम हो, हवा में बात ना की जाए। ये मुद्दा एक मंत्री के इस्तीफा देने और ना देने से नहीं है, ये है और देश के भविष्य को, बच्चों को जो है ना हम सुरक्षित रखने के लिए पॉइंट आ गया। राय सिंह जी बोलिए। देखिए वरुण जी, जहां तक इस्तीफा देने की बात है, जवाबदेही की बात होती है। मंत्रिमंडल का एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और व्यक्तिगत तौर पर एक मंत्री का भी उत्तरदायित्व होता है। खारिया साहब, अगर हमारी यूपीए सरकार में 12 से अधिक मंत्रियों का हमने जवाबदेही के आधार पर त्यागपत्र लिया है या इस्तीफा दिलवाया है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगर आप विपक्ष की भूमिका की बात करते हैं, जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व थे मुद्दे में। पवन बंसल जी ने इस्तीफा दिया, उनका भतीजा पैसे लेते हुए पकड़ा गया था, इसलिए इस्तीफा दिया था। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि मंत्री जो है, मंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर किसी चीज में होना चाहिए, मंत्री का पेपर से कोई लेना देना होता नहीं है, कोई पेपर से लेना देना नहीं होता। तुमने भगवान राम के चंपत के चपत तो लुटेरे हो। कैसी आप जो है मुद्दे से, ये जनता देख रही है, आप जो है बार बार मंदिर की चर्चा करके जवाबदेही बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप इस्तीफा नहीं मांगते, आप बार बार इस मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके नेता ने खुद माना है कि राजस्थान में पेपर लीक हुए। आप मतलब दो बातें कैसे कर सकते हैं? राजस्थान में कुछ और बात और यहाँ कुछ और बात हो, कैसे? ठीक है,
नहीं राय सिंह जी भाई, आज हरियाणा बीजेपी सुबह से, एक मिनट राय सिंह जी, पार्लियामेंट के अंदर जवाब, हरियाणा बीजेपी आज सुबह से बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसी कोई नजीर आपने राजस्थान में पेश नहीं की। देखिए, हमारे प्रदेश की जो बीजेपी की अध्यक्ष है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, उन्होंने एक बयान दिया, आज मैं भी देख रहा था कि नीट की परीक्षा में जो बच्चे पास हुए, जो नीट के साथ जुड़े हुए थे, वो अपने एडमिशन लेने लग गए। बाकी ये तो पता नहीं कौन उपद्रवी है, कौन किस प्रकार के आंदोलन में शामिल हो गए, उनको थोड़ा ज्ञान दीजिए कटारिया जी। नहीं, वो तो सीजेपी वालों ने भी माना कि हमारे आंदोलन में कई उपद्रवी आए हुए हैं, ये तो उन्होंने भी माना है। आंदोलन में कुछ लोग ये तो उन्होंने खुद कहा है के लिए कि हमारा कोई सरोकार नहीं है, इसमें कुछ लोग उपद्रवी आए हुए हैं। चलिए देखते हैं मामला कहां तक जाएगा और समाधान कब निकलेगा, इसका इंतजार है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।